मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। अध्याय 5 छत्तीसगढ़ के छोटे एवं बड़े उद्योग, है ना। यहाँ आए थे हम लोग। देखो, तीसरा भाग है ये इसका। पहले इन कारखानों के बाहर काफ़ी क्या होता था, प्रदूषण होता था। आसपास के गाँव में सीमेंट की धूल पहुंचकर ज़मीन को क्या कर देती थी, खराब कर देती थी। इससे पास के गांव में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी जो है वो खराब हो जाता था। इस कारण गांव वालों ने आंदोलन किया और आवाज़ उठाई। तब सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कई नियम बनाए। इस दबाव के कारण कारखानों में प्रदूषण को नियंत्रित करने की मशीनें लगाई गई, जो हमने इस कारखाने में भी देखी। इन मशीनों के लगने से इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हुआ है। हालांकि सरकार के इस प्रकार के नियम होने के बाद भी कई बड़े कारखानों में इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। खदानों में तो यह समस्या है, जिससे खदानों के आसपास के गांव वाले क्या होते हैं, परेशान हैं, है ना। यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है कि जब सीमेंट का कारखाना आसपास खोला जाता था, है ना, तब क्या होता है, तो बहुत प्रदूषण होता है, बहुत धूल होती है कि नहीं, जिससे क्या होता है, आसपास का जो ज़मीन होता है वो बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, प्रदूषण के कारण खराब हो जाती है। जिससे क्या हुआ, गांव वालों ने क्या किया है, उनका जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होने लग गया था। इसलिए उन्होंने आंदोलन चालू किया कि यहाँ से जो प्रदूषण हो रहा है उससे हमारे स्वास्थ्य और ज़मीन जो है वो खराब हो रही है। तब सरकार ने क्या किया कि प्रदूषण रोकने के लिए जो कड़े नियम बनाए, और इस दबाव के कारण क्या हुआ, कारखाने में प्रदूषण को नियंत्रित करने की मशीनें लगाई गई। प्रदूषण को रोकने की मशीन जो है वो लगाई गई, जो हमने इस कारखाने में भी देखी है। तो इन मशीनों के लगने से इस समस्या का कुछ हद तक क्या हुआ, समाधान हुआ है। हालांकि सरकार की इस प्रकार के नियम होने के बाद भी कई बड़े कारखानों में इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। और खदानों में तो यह समस्या है, जिससे खदानों के आसपास के गाँव वाले क्या हैं, इससे बहुत परेशान हैं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप विशाल पैमाने पर जंगल कटते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। कारखानों में चलने वाली विशालकाय मशीनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। तीव्र शोर से मनुष्य में अनेक मानसिक एवं शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो रही है। कारखानों से निकले कचरा एवं गंदा पानी को नदी नालों में बहा दिया जाता है। फलतः आज अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो गया। इनमें विद्यमान जीव जंतु जो तेजी से क्या हो रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, है ना। यहाँ देख रहे हो, ये किसका नक्शा है, छत्तीसगढ़ का। इसको आपको बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। यहाँ से बताया संकेत सुपर थर्मल पावर का, स्टील प्लांट का, एल्यूमिनियम प्लांट, सीमेंट प्लांट और स्पंज आयरन प्लांट का, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है। हम न केवल पौधे लगाएं बल्कि बढ़ने तक उसकी देखभाल करें। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कारखानों में चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए, है ना। कारखानों की चिमनी क्या है, बहुत ऊंची होनी चाहिए। इनसे धुआं क्या है, छोड़ने वाले ईंधनों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। कारखानों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों में क्या है, ध्वनि अवरोधक लगाया जाना चाहिए, है ना। ध्वनि अवरोधक, ध्वनि को आवाज़ निकलने से उसको बचाया जा सके, ठीक है। औद्योगिक कचरा एवं गंदा पानी को नदियों नालों में बहाने का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और कारखानों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। मतलब ऐसे एरिया में स्थापित करो कारखाने को जहाँ लोग ज़्यादा बसे ना हो, है ना। इससे क्या उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए जन चेतना जागृत करना अनिवार्य है। इसके लिए जन साधारण को पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले खतरों एवं इनको दूर करने के उपायों से अवगत कराया जाना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं प्रबंधन। तो किसी भी कारखाने में उत्पादन से बाजार तक की पूरी प्रक्रिया के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है ना। और प्रबंधन में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। कारखाने के मालिक के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, और जिसके द्वारा कच्चा माल जो है वो खरीदना, मशीन लगाना, उसके संचालन के लिए कर्मचारी की व्यवस्था, वस्तु बनने के बाद उसकी पैकिंग करना, फिर वस्तुओं को थोक बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना, कारखाने के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण करना क्या प्रबंधन का कार्य होता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो सूची बना हुआ छत्तीसगढ़ के बड़े कारखाने उद्योगों का नक्शे में देखकर आप यहाँ पे वो जो नक्शा है ये, है ना, इसे आपको सूची बना के यहाँ आपको ये लिए होमवर्क है, इसमें आपको कंप्लीट भर के दिखाना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आकार आधारित उद्योग के 2 उदाहरण दिए गए। खाली स्थान में इसी प्रकार के उद्योग के नाम लिखे, है ना। आकार आधारित उद्योग है, उदाहरण है उद्योगों के नाम है। तो यहाँ कुटीर उद्योग में मिट्टी का सामान, है ना, क्या क्या सामान बनता है मिट्टी का, उसको लिखना है इसमें, ठीक है।
मध्यम उद्योग है कोसा साबुन। बड़े पैमाने का उद्योग है वृहद बड़े उद्योग है सीमेंट लोहा। ठीक है, उद्योग का क्या क्या नाम है उसको आप लोग लिखोगे। जैसे मिट्टी का भी बनता है टेराकोटा, टेराकोटा का कुछ ऐसे बनता है ना। और यहाँ है कच्चा माल, जो कच्चा माल किस पर आधारित है, उदाहरण उद्योगों के नाम लिख रहे हैं। आधारित कृषि है, औषधि औजार, वनोपज, कागज मौसी, चारागाह, खनिज धारित। ठीक है, इसको आप लोग भर के दिखाना। ठीक है, नहीं बन पाएगा तो मुझे बताना, मैं बताऊंगी। ठीक है।